दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, यदि आपको भी ओआरओपी जो सेकंड रिवीजन है उसमें पेंशन कम मिली है तो दोस्तों पीसीडीए पर पेंशन धारकों के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी जो सेकंड रिवीजन हुआ था। और आरटीआई इस चीज़ को लेकर लगाई गई थी कि सरकार ने किस बिहाफ पे हमारी पेंशन रिवाइज की है, किस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकाल कर हमारी पेंशन रिवाइज की है, हमें अभी बताइए। जी हाँ, तो उस चीज़ का आरटीआई का जवाब पीसीडीए इलाहाबाद ने भेज दिया है। जी हाँ, सबूत के साथ आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपकी पेंशन रिवाइज की गई है। ये टेबल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको बारीकी से समझा देंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि आपको थोड़ी बहुत भी पेंशन कम मिली होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। दोस्तों सबसे पहले जो टेबल है आपको थोड़ी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें सिपाही हो गया, नायक हो गया, हवलदार हो गया, नायब सूबेदार हो गया और सूबेदार हो गया। ठीक है, ये आप क्वालिफाइंग सर्विस देख रही है, हम आपको अभी साथ साथ भी बताएंगे। उसके बाद मिनिमम पेंशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की मिलाकर जो मिनिमम रिवीजन के हिसाब से पेंशन, बेसिक पेंशन है वो। उसके बाद मैक्सिमम पेंशन तीनों की मिलाकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। ठीक है, फिर जो मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन आई है उसकी एवरेज निकाली गई जिसके बिहाफ पर पेंशन रिवीजन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पेंशन रिवीजन हुआ, ये एवरेज निकली है। तो सब कुछ आपको भी बता देते हैं फाइनली। और ये आरटीआई का जवाब है, ये हमारा निकाला हुआ जवाब है। ये दोनों चीज़ें आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस, सिपाही 17 साल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। दोस्तों मैं एक बार जूम कर लेता हूँ टेबल को ताकि देखने में आपको कोई भी परेशानी ना हो, उसके बाद इसको जूम आउट कर लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आर्मी सिपाही जिन्होंने 17 साल सर्विस किया उसके बाद रिटायरमेंट आए हैं, जिनकी मिनिमम अगर पेंशन निकाली गई है तो 17,363 रुपये निकाली गई है। अगर नायक की निकाली गई है तो 19,250, हवलदार की निकाली गई है तो 20,275, अगर नायब सूबेदार की निकाली गई है तो 21,400 और सूबेदार की 26,400। ठीक है, उसी प्रकार से नेवी में जो मिनिमम पेंशन है वो सभी रैंकों की निकाली गई, उसी प्रकार से एयरफोर्स में। फिर ये जो टोटल तीनों ही सेनाओं की पेंशन थी, सभी रैंकों में से जो मिनिमम पेंशन बनी है वो निकाल दी। यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही की 17,363, नायक की 19,250। ठीक है, ये हो गया आपका मिनिमम। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम भी इसी आधार से निकाली इन्होंने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी जो सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार सभी की यहाँ पर जो मैक्सिमम पेंशन है, जिस प्रकार से सिपाही की 19,825 है, नायक की 22,238 है, उसके बाद हो गया हवलदार की है 21,338, नायब सूबेदार की है 27,400 और सूबेदार की है 29,400। उसी प्रकार से नेवी, एयरफोर्स की भी देखी गई। और जो मैक्सिमम यहाँ पर पेंशन निकली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टेबल में। ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। अब एवरेज कैसे निकाली है इन्होंने, जो मिनिमम और मैक्सिमम है दोनों ही से एवरेज निकलती है और इन्होंने निकाली है जो सिपाही की है वो एवरेज निकाली इन्होंने 18,594 रुपये। जबकि जो रिवीजन का अगर देखा जाए तो सिपाही का बनता है 18,807। इस हिसाब से तो आरटीआई आई है, उस हिसाब से तो ये शो हो रहा है कि पेंशन हमारी बनती थी कम रिवीजन के बाद और बढ़ाकर और दी है। 18,594 बनती थी एवरेज और 18,807 यानी कि थोड़ी बहुत फालतू भी दी है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही हो गया, नायक की देख सकते हैं जो एवरेज निकाली है दोस्तों 19,250 और 22,238 की वो निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,744 से, और जो रिवीजन है वो हुआ 21,244 का, इसमें भी बढ़कर, यानी कि आरटीआई किस हिसाब से भी पर यहाँ पर दी गई है। उसी प्रकार से हवलदार की देख लीजिए, एवरेज बनी 21,706 और जो है रिवीजन है 22,257। नायब सूबेदार की देख लीजिए 24,250 एवरेज, 24,825 है पेंशन जो रिवीजन की हम बता रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम और 31,000 ये है सूबेदार की।
ठीक है, तो ये हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, ये जो आरटीआई का जवाब आया है इस हिसाब से तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार के द्वारा जो पेंशन जारी की गई है वो आरटीआई के थ्रू में पता लगा, तो इसका मतलब तो सरकार ने ठीक की है और फालतू भी हमको दे दी। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि एक्स्ट्रा भी आपको दे दी है। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम ऑफ बेसिक पे में कन्वर्ट करके समझे। इसका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने अपने हिसाब से निकाला, यानी कि बेसिक पे अगर मानी जाए जो 2018 के रिटायर्ड पेंशन धारक है जो 17 साल की सर्विस करके आए थे, उनके हिसाब से देखा जाए वाई ग्रुप में सिपाही 19,825 मैक्सिमम मल्टीप्लाई 2 यानी कि LRE निकला, और इसके हिसाब से होता दोस्तों LRE 39,650। इसमें यहाँ पर अगर ऐड करें तो 5200 MSP ऐड होगी, 450 क्लास पे ऐड होगा, जो कि माइनस कर देंगे हम इस टोटल में से। 34,000 यहाँ पर टोटल बनता है। 34,000 यदि देखा जाए तो यहाँ पर बनता है 34,000, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि उस समय 2018 में जो रिटायरमेंट आए उनकी बेसिक पे थी 34,000, यानी कि इससे ऊपर का आपने मैक्सिमम लिया ही नहीं, इससे ऊपर कोई आया ही नहीं। ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए पीसीडी इलाहाबाद को। दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है, और आपको किसी भी प्रकार का यदि कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है तो उसका समाधान जरूर होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं आरटीआई का जवाब, क्या जवाब आया है, पूरा टेबल और लेटर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीडी इलाहाबाद के द्वारा 4 अगस्त 2023 को ये जवाब भेजा गया था और अभी पहुंचा, और उसके बाद देख सकते हैं टेकेंदर जो पूर्व सैनिक है उनके द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। इसमें इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्म एक्ट 2005 यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिस ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है अच्छे तरीके से। उसके बाद ये टेबल उन्होंने भेजी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया है एक तो मिनिमम दी गई है, एक मैक्सिमम दी गई, उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम जो टू ऑल ऑफ, और उसके बाद मिनिमम टू ऑल ऑफ, और उसके बाद एवरेज निकाली गई। यहाँ पर दिया गया जो रिवीजन सेकंड रिवीजन OROP सेकंड रिवीजन में पेंशन बढ़ी है वो, तो इस प्रकार से इन्होंने दिया। आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही का मिनिमम दिया गया है यहाँ पर, और आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही का मैक्सिमम दिया गया, जैसा आपको टेबल में हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है वही सब इसमें दिया गया है। लेकिन अब बात यह है तो दोस्तों, क्या 2018 के अंदर कोई भूतपूर्व सैनिक रिटायर आया सिपाही रैंक से 17 साल के बाद, तो क्या उसकी बेसिक पे सिर्फ 34,000 ही थी, ज़्यादा वाले भी मिलेंगे? तो बात ये खड़ी होती है ना कि पीसीडी इलाहाबाद को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप में से 2018 का कोई रिटायरमेंट है 17 साल के बाद, तो कमेंट बॉक्स में हमें कुछ जो है बता सकता कि उनकी कितनी बेसिक पे थी ये सब। आज की वीडियो में इतना ही, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।